घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में वास्तु की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही प्रकार से लाभकारी और नुकसानदायक होती है। अगर उन्हें सही स्थान और सही डायरेक्शन में ना रखा जाए तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी भी पैदा कर देती हैं, और सही स्थान पे होती हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर की मौजूद में घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं, और जिसका प्रभाव मनुष्य पर सीधे सीधे पड़ता है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये वस्तुएं हमें समय का दिशा करती हैं। वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान पाते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। घड़ियाँ, कैलेंडर, दोनों ही चीज़ें। दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी समय बताने के लिए और कैलेंडर दिन, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त बताने के लिए। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व इन दोनों चीज़ों का होता है, और ये हमारे जीवन चक्र से संचालित भी होती है। हमारे घर की घड़ी, हमारे घर का जो कैलेंडर होता है वो विशेषकर हमारे अपने लिए हम उसको पर्सनल यूज करते हैं, तो उसका पर्सनल महत्व भी होता है। हर किसी का एक समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सबके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन समय का चक्र का चलना कायम ही रहता है। यह समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आचरण करना हमारे समय को बलवान भी बना सकता है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि उसे घड़ी की सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम अपने आप प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाइए। आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया गया तो इसके नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में जरूर होंगे। चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम। तो घड़ी का वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका आकार गोल और अंडाकार हो तो सबसे अच्छा होता है। हालांकि घड़ियां ज़्यादातर गोल ही होती हैं, लेकिन आज के फैशन के दौर में अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज में आने लगी हैं। तो घड़ी का आकार अधिकतम गोल ही होना चाहिए। नुकीला, धारदार कोने वाली ये नकारात्मक ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है। इसलिए घड़ी को कभी भी ज़्यादातर गोल होनी चाहिए, ऐसी वैसी शेप में नहीं लेना चाहिए। गोल हो या अंडाकार हो, ये सर्वोत्तम मानी गई है। आप अपने हिसाब से साइज भी देख सकते हैं, बड़ा या छोटा, लेकिन नुकीली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आजकल देखा जाता है बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिनके अंदर भगवान की तस्वीर लगी हुई होती है। ध्यान रखिए, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई हो। हालांकि मान्यता ये है कि घड़ी को देखने से भगवान के दर्शन स्वतः हो जाएंगे, लेकिन भगवान को भगवान की जगह पर रहने दीजिए, घड़ी को घड़ी का काम करने दीजिए। भगवान की तस्वीर की पूजा और आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माला चढ़ाई जाती है, धूप अगरबत्ती भी लगाई जाती है, लेकिन घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो सभी काम ये उधर नहीं हो सकते हैं। घड़ी पर धूल भी लगी रह सकती है जहाँ भगवान का अपमान भी होता है। तीसरा नियम है, खराब घड़ी ना हो घर के अंदर। दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं पड़ी होनी चाहिए। बंद घड़ी कभी भी दीवार पर लगी हुई है तो उसको या तो तुरंत चालू कीजिए या वहां से हटा के कहीं अदृश्य जगह पर रखिए, नहीं तो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
घड़ी सदैव ही सही समय पर और उसमें घड़ी में समय भी सही होना चाहिए। कुछ लोग घड़ी में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट समय आगे कर लेते हैं या पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आपका शुभ समय 10-15 मिनट आगे पीछे जिस समय डिस्टर्ब हो जाता है, ये आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव देगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी घड़ी में सही समय एग्जैक्ट रखना चाहिए, इंटरनेट के अनुसार, मोबाइल के अनुसार, रेडियो या टेलीविज़न के अनुसार। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी भी दुर्भाग्य लेकर आती है। जिसकी घड़ी समय पीछे चलती है, उसके घरों में हर काम सदा ही पीछे रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। इसलिए घड़ी में समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगला नियम है कि घड़ी की सही दिशा वास्तु के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण की तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है। यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता है। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुक जाते हैं। घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हमेशा ही पूर्व और उत्तर की दिशा में घड़ी को लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखने की है, घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर और पीछे ना लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ रहा है। चौथी बात, कैलेंडर की दिशा घड़ी की दिशा को दर्शाती है और कैलेंडर हमें शुभ और अशुभ तिथियों से अवगत कराता है। इसलिए कैलेंडर को अपने सही स्थान पर लगाने के लिए शुभ दिशा का चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व और उत्तर दिशा शुभ मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाया जाए, लाल या गुलाबी रंग का हो, तो इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जिससे हरे और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया हो। इस बात का ध्यान रखें, कैलेंडर हिंसक, जानवर, दुखी चेहरे तस्वीर वाला नहीं हो, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीरें घर की नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार बना ही रहता है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।